हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज के ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपका क्लास देख रहे थे छत्तीसगढ़ में आपको अपन इसके पूर्व कई सारे टॉपिक को कवर करा चुके हैं। आ रहा है सबको समझ में? उसी कड़ी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के चलते हैं। आज अपन कौन सा? जलवायु या इसी को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। आ रहा है सबको समझ में? जलवायु या इसी को अपन क्या कहते हैं? तो क्लाइमेट कहते हैं। आ रहा है सबको समझ में? तो जलवायु को, क्लाइमेट को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? तो ग्लोब है। आ रहा है सबको समझ में भाई? ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा क्या है? ग्लोब है। आ रहा है सबको समझ में? ध्यान पूर्वक देखना है। ये हमारा कौन सा है? तो ग्लोब, ठीक। ये है कौन सा? ये एक बीचों बीच जो एक सीधी रेखा होती है, ठीक। ये बीचों बीच क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है। समझ में आ रहा है? ये होता है कौन सा? 0 डिग्री। इसी को ही कौन सा बोला जाता है? आपका भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम? भूमध्य रेखा। आ रहा है सबको समझ? इसको बोलते हैं कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध, या इसी को क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी ध्रुव। और इसको अपन क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, या इसको अपन क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रहा है? ये होता है कौन सा? भूमध्य रेखा के ऊपर एक लाइन, और ये कौन सा होता है? भूमध्य रेखा के नीचे एक लाइन। समझ में आ रहा है? ये कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान पूर्वक देखना है। अपन देखें पृथ्वी का हमारा ग्लोब। आ रहा है सबको समझ में? 23.5 डिग्री मतलब जो बीच में एक सीधी लाइन रहती है, समझ में आ रहा है? उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे जो एक लाइन रहती है 23.5 डिग्री, इसको अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा से यहाँ पर कर्क रेखा के बीचों बीच, कर्क रेखा के निकट हमारा कौन सा देश स्थित है जी? भारत देश स्थित है। हम यही स्थित है हमारे ग्लोब में। आ रहा है सबको समझ में? ठीक। भूमध्य रेखा से भारत 876 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। समझ में आ रहा है? भारत जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। और यही भारत में ये कौन सा? भारत में जैसे अपन आपका नक्शा वाइज देखें, तो ये अपन नक्शा वाइज आपका थोड़ा सा देखते हुए आए, तो इधर देखिएगा ध्यान पूर्वक। ये समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा कौन सा? कर्क रेखा। यहाँ से होकर के गुजरती है। समझ में आ रहा है? कर्क रेखा जो है यहाँ से होकर के गुजरती है। ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहाँ के रास्ते से होते हुए हमारा क्या है? गुजरती है। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो उष्णकटिबंधीय। आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में क्या है? स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है? आ रहा है सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव कैसा है? एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जलवायु से आएगा ही। आ रहा है सबको समझ में? तो छत्तीसगढ़ में उपाद्र, आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ में उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की क्या है? जलवायु पाई जाती है। आ रहा है भाई सबको समझ में?
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो हम याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आ रहा है सबको समझ में। अगला देखते हैं जलवायु में क्या अपन मानसून। छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कब करता है या आगमन कब होता है, तो छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो मुख्य रूप से 10 जून से 15 जून के मध्य जो है वो क्या करता है, आपका मानसून जो है प्रवेश करता है। छत्तीसगढ़ में हमारा मानसून कब प्रवेश करता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे मानसून जो है वो क्या है 10 से 15 जून के मध्य प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है। इसी में कुछ और अन्य पॉइंट जो है फैक्ट है उसको अपन देखते हैं, ध्यान पूर्वक आपको समझना है, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, क्या देख रहे हैं तो उसको आपको ध्यान पूर्वक देखना है। क्या, तो ये है कौन सा हमारा मानसून कब प्रवेश करता है 10 से 15 दिन। ये हमारा जैसे कौन क्या है, ये है कौन सा हमारा इंडिया है। समझ में आ रहा है। ये इंडिया के उत्तर में कौन सा है, तो हमारा हिमालय पर्वत है। हमारा इंडिया के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में कौन सा है हिंद महासागर, और हमारा पश्चिम में कौन सा है अरब सागर, और पूर्व में कौन सा है तो बे ऑफ बंगाल, या इसी को क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी। आ रहा है सबको समझ में। इसको क्या कहते हैं, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। भारत के उत्तर में कौन है तो हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में कौन सा है तो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी क्या है। समझ आ रहा है सबको। अब ध्यान पूर्वक देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है। आ रहा है सबको समझ में। भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है, तो भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है तो अरब सागर, केरल के रास्ते। आ रहे सबको समझ में भाई। केरल के रास्ते भारत में क्या होता है मानसून का आगमन होता है। समझ में आ रहा है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कैसे होता है, मानसून कैसे आता है, तो छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन भी कहाँ से होता है तो अरब सागर के रास्ते से ही क्या होता है मानसून का आगमन होता है। समझ में आ रहा है। अब यही पे पॉइंट को हमको थोड़ा सा क्लियर करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है। समझ में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए आपका 100% वर्षा होती है तो उसमें से मात्र 10% वर्षा ही अरब सागर की खाड़ी से होती है। और हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से क्या है। समझ में आ रहा है। ध्यान पूर्वक देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक साइड है अरब सागर, अरब सागर से क्या होता है भारत में मानसून केरल के रास्ते होते हुए प्रवेश करती है, और छत्तीसगढ़ में भी मानसून क्या है अरब सागर के रास्ते ही क्या है आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मान लीजिए हमारे इंडिया में 100% 100% वर्षा होती है, तो ये 100% वर्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है हमको याद रखना है बंगाल की खाड़ी से होती है। समझ में आ रहे। 90% कहाँ से बंगाल की खाड़ी से, ठीक, और 10% वर्षा अरब सागर से क्या है होती है। समझ में आ रहा है। अगला देखिएगा छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा। आ रहा है सबको समझ में। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 सेंटीमीटर या mm होती है। आ रहा है सबको समझ में। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा कितना होती है तो 1300 या 1325 mm। आ रहा है सबको। छत्तीसगढ़ में क्या आपका ये वार्षिक है, समझ में। छत्तीसगढ़ में जैसे आपका औसत
मासिक वर्षा कितनी होती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है 125 सेंटीमीटर, जो क्या है छत्तीसगढ़ में क्या होती है आपका अनुमानित जो है मासिक या जो कहा जाए हमारा क्या होता है वर्षा होती है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 1300 से 1325, और मासिक बोला जाए तो 125 सेंटीमीटर आपका वर्षा होती है। आ रहा है सबको समझ में? अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा क्या है छत्तीसगढ़ है, आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है वो मुख्य रूप से मानसून पर आधारित क्या है प्रदेश है। आ रहा है भाई सबको समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसा प्रदेश है, तो हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है वो मानसून आधारित, वर्षा आधारित, मतलब वर्षा पर डिपेंड रहने वाला क्या है भाई, तो प्रदेश है। हमको क्या है याद रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो जलवायु क्लाइमेट को ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमारा जो भारत है और छत्तीसगढ़ भी उष्णकटिबंधीय क्या है जो है क्षेत्र में आता है। जो छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या है पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मानसून 10 से 15 जून के मध्य क्या होती है प्रवेश करती है। फिर अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा भारत में मानसून का आगमन अरब सागर से होता है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से और 10% वर्षा ही जो है अरब सागर की खाड़ी अरब सागर से होती है। फिर अगला हम क्या याद रखेंगे, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1325 mm होती है। कितना? 1300 से 1325 mm होती है और मासिक या औसतन वर्षा 125 mm होती है। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है वो क्या है, मुख्य रूप से मानसून पर आधारित जो है क्या है प्रदेश। आ गया सब कुछ समझ में? अब अगला इसी में देखते हैं वर्षा से संबंधित। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, आ रहा है सबको समझ में? वर्षा वाला जिला, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हमको याद रखना है कौन सा है, जसपुर। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो जसपुर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा न्यूनतम वर्षा, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो कबीरधाम। आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जसपुर है, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कबीरधाम है। यहाँ कबीरधाम में मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी है। ये मैकल पर्वत श्रेणी वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। आ रहा है सबको समझ में? मैकल पर्वत श्रेणी के विस्तार के कारण क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ का जिला कबीरधाम में क्या होती है, कम वर्षा होती है। ठीक, और सर्वाधिक वर्षा जिला जसपुर में होती है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हमको याद रखना है कौन सा, अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भाई, तो अबूझमाड़। अबूझमाड़ बोले तो कौन सा जिला हमारा, नारायणपुर। आ रहे सबको समझ में? ठीक, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जसपुर, न्यूनतम वर्षा वाला जिला नारायण, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो अबूझमाड़, जिला नारायण। ये अबूझमाड़ में औसतन 187 सेंटीमीटर क्या होती है वर्षा। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला तहसील कौन सा है। समझ में आ रहा है? सर्वाधिक वर्षा वाला तहसील। एग्जाम में क्वेश्चन आया है
छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला तहसील कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा? भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर कहाँ है? जिला कांकेर। आ रहे सबको समझ में? भानु प्रतापपुर जिला कांकेर में क्या होता है, मतलब तहसील में देखा जाए तो आपका औसतन क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। एग्जाम का एक और पूछा गया प्रश्न है, ध्यान पूर्वक उसको आपको समझना है, सुनना है, देखना है। क्या? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्या, जो पर्वत होता है, आ रहा है सबको समझ में? पर्वतों से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है? पर्वतों से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में पर्वतीय जो क्या है, जगहों से क्या है, जलवायु पर हमारा प्रभाव जो है पड़ता है। आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ में जो क्या है, पर्वत है, पर्वतों से जलवायु पर क्या है, प्रभाव पड़ते हैं। समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अब अपन अगला देखते हैं। अगला कुछ और अन्य पॉइंट है इसी में, क्या पॉइंट है तो उसको भी अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो जसपुर हो गया, न्यूनतम वर्षा वाला जिला तो कबीरधाम, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो अबूझमाड़, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र तो कौन सा, मतलब तहसील बोलेगा तो भानु प्रताप कांकेर। पर्वतों से जलवायु पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा, आ रहा है सबको समझ? छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? आ रहा है सबको समझ में? ठीक, देखे होंगे दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ शीतकालीन में क्या होती है, वर्षा होती है। इस बार भी हुई थी। ठीक, तो शीतकालीन वर्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, पश्चिमी गर्तों से होती है। ये एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन सा भाई? शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्तों से होती है। समझ में? लौटते उत्तर पूर्वी मानसून, और कौन से याद रखना? लौटते उत्तर पूर्वी मानसून। आ रहे हैं सबके सामने? लौटते उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे यहाँ क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये इतना सारा चीज हमको वर्षा में क्या रखना है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जसपुर, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कबीरधाम। किस लिए? मैकल पर्वत श्रेणी के विस्तार रैन शेडो एरिया के कारण। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबूझमाड़, जिला नारायणपुर, कितना होता है औसतन? 187 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला तहसील भानु प्रतापपुर कांकेर। पर्वतों से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, तो हाँ, जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? तो पश्चिमी गर्तों से होती है, या लौटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। क्लियर है सबको? इतना सारा चीज हमको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भानु प्रतापपुर कांकेर बस्तर संभाग में क्या है, मुख्य रूप से लौटते उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होती है, और या पश्चिमी शीतकालीन वर्षा होती है। समझ में आ गया? अब अगला अपन इसी में थोड़ा और देखते हैं, इसी में और अन्य कौन कौन से पॉइंट हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान। आ रहा है सबको समझ में? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान, कौन सा ठंडा स्थान है छत्तीसगढ़ का? तो मैनपाट। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है भाई? तो मैनपाट। ये मैनपाट कहाँ है जी? तो जिला सरगुजा में है। कहाँ है? सरगुजा में है। और मैनपाट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमको लेना है पेंड्रा रोड। आ रहा है सबको समझ में? मैनपाट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको क्या लेना है? पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड कहाँ है भाई? तो पेंड्रा रोड GPM मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही।
आ रहा है सबको समझ में। अगला अगर ये पेंड्रा रोड मतलब मेन पार्ट पेंड्रा रोड अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड हमको ऑप्शन में लेना है अंबिकापुर। थर्ड कौन सा? अंबिकापुर। और अंबिकापुर कहाँ है? जिला सरगुजा का हेड क्वार्टर। आ रहे हैं समझ में। यहाँ क्या होते हैं? ठंडे ज़्यादा पड़ते हैं। समझ में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई? मैनपाट। कहाँ है जी? सरगुजा में। और मैनपाट ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या लेंगे जी? पेंड्रा रोड, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही। फिर अगला कौन सा है भाई? अंबिकापुर। कहाँ? सरगुजा। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट जिला अंबिका मतलब जिला सरगुजा को क्या है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। हो गया। अब अगला अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान। आ रहा है सबको समझ? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान, गर्मी कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्मी वाला स्थान जगह कौन सा है? चांपा। चांपा याद रखना है जांजगीर में। कौन सा? चांपा। और जिला का नाम अगर मान लो चांपा ऑप्शन में नहीं है और जिला दिया है तब हमको उत्तर सेलेक्ट करना है। कौन सा जी? तो कौन सा करेंगे भाई? जांजगीर चांपा। ये जांजगीर चांपा से कर्क रेखा जो है ये चांपा से सीधा IST रेखा जो है क्या है? गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो क्या है? सीधे गुजरती है। इसीलिए यहाँ क्या है? सर्वाधिक गर्म स्थान है। यहाँ क्या होती है जी? तो ज्यादा क्या है? गर्मी पड़ती है। समझ में आ रहा है। अगला देखिए औसत सर्वाधिक तापमान। औसत वार्षिक तापमान। आ रहा है सबको समझ में? औसत वार्षिक तापमान। औसत वार्षिक तापमान छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में रहता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। औसत वार्षिक तापमान कहाँ रहता है जी? तो कहाँ रहता है भाई? रायगढ़ में रहता है। आ रहा है सबको समझ में? कहाँ रहता है जी? तो कहाँ रहता है? तो याद रखेंगे आपका रायगढ़ में रहता है। ठीक। तो सर्वाधिक ठंडा स्थान, सर्वाधिक गर्म स्थान, ये स्थान वो स्थान दुनिया भर का क्या हो गया? हमारा क्लियर हो गया। आ रहा है बात सबको समझ में? ठीक। अब इसी में कुछ और अन्य पॉइंट है जो उसको अपन देख लेते हैं। जो कुछ छोटे मोटे क्या है जो पॉइंट जो है कहा जाए आपका पूछ दिया जाता है। तो छोटे मोटे जो पॉइंट है उसको भी अपन क्या करते हैं? नोट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रहे हैं सबको समझ में? अब कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी थोड़ा अपन देखते हैं। तो जलवायु जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ये एकदम बेसिक है और ये एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। तो जलवायु जो है वो ग्रीक भाषा का क्या है? शब्द है। समझ में आ रहा है? एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है जलवायु जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है जलवायु जो है क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ में आ रहा है? इसी में एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलवायु आ रहा है सबको समझ में? जलवायु का अर्थ क्या होता है? ठीक है। तो जलवायु कहने का मतलब होता है मौसम या ऋतुओं का। आ रहा है सबको समझ में? मौसम या ऋतुओं का परिवर्तन। समझ में आ रहा है? मौसम या ऋतुओं का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा क्लाइमेट या जलवायु। इसी के नाम से भी इसको अपन क्या करते हैं? जानते हैं। समझ में आ रहा है? क्लाइमेट या जलवायु
इसके नाम से भी इसको अपन क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट पॉइंट हो गए। अब अगला अपन कुछ और इसी में पॉइंट देख लेते हैं, जैसे ऋतुओं। अब अभी ऋतु देखें तो ऋतु क्या होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की ऋतुएं होती है। समझ में आ रहा है? कौन कौन सी ऋतु जी? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म माने गर्मी, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु माने बारिश, समझ में आ रहा है, बारिश का समय। फिर कौन सा? शीत ऋतु, फिर कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। ठीक, और शीत ऋतु के बाद कौन सा? बसंत ऋतु। ये कुल कितने प्रकार के ऋतु होते हैं? ये नाम नहीं है किसी लड़की का ऋतु सितु, समझ में आ रहा है? ये ऋतु क्या है? जलवायु से संबंधित है। कई लोग थोड़ा कम समझदार रहते हैं तो अरे सर वो तो हम कुछ दूसरा समझ लिए थे, दूसरा नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो हर जो ऋतु जो है वो 3-3 माह का क्या होता है जी? तो ऋतु होता है। आ रहा है बात समझ में? अब ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? तो 15 फरवरी। कौन सा? 15 फरवरी, समझ में आ रहा है? ठीक, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई तक क्या होता है? मुख्य रूप से आपका ग्रीष्म ऋतु होता है। समझ में आ रहा है? फिर आपका यहाँ से लेके फिर 3 माह तक कौन सा? वर्षा ऋतु होता है। फिर अगला 3 माह तक कौन सा ऋतु होता है? शीत ऋतु होता है। फिर अगला कौन सा? 3 माह तक बसंत ऋतु होता है। समझ में आ रहा है? इतना सारा चीज हमको ऋतु से संबंधित याद रखनी है। ठीक, ये आपके क्या हो गए? जलवायु से संबंधित पूरे क्या है जो है भी है फैक्ट जो थे क्लियर हो गए। आ रहा है बात सबको समझ में? ठीक, इतना सारा जलवायु से संबंधित पॉइंट में हमको याद रखना है। ये जलवायु को बहुत अच्छे ढंग से आप क्या करेंगे, बार बार जितना भी पॉइंट बताया गया है सबको बारीकी से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला नेक्स्ट लेक्चर अपन फिर से लेकर के चलेंगे। आज के लिए यही तक रखते हैं। ठीक, यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करिए। अगला कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।